एक दो भाई थे, एक का नाम था धर्मचंद और एक का नाम कर्मचंद। इसकी रासलीला में भी लीला दिखाई गई है। तो ये भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता पृष्ठ से संपादन भी किया है। जो बड़ा भाई था वो जैसा नाम था वैसे ही गुण वाला था, धर्मात्मा, भजन करना और संतों की सेवा करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। छोटे वाला जो था मदिरा पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, व्यभिचार और जितना गंदा कर सकता था वो करता था। बड़े भाई को चिंता हुई कि इसका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि हम जिस गर्भ से पैदा हुए उसी गर्भ से ये पैदा हुआ, पर ये आचरण ऐसे कर रहा कि नरक जाएगा। अब बड़े भाई संतों की सेवा करते थे, तो जहां संत मिलते उनको मना खिलाते, घर में चरण धोते, उनको प्रसाद पवाते, और अगर वो आ जाता तो गालियां देता संतों को, क्या क्या करूँ ये सब। और उसका ऊपर मकान था और उसका नीचे मकान था। जो धर्मात्मा था वो नीचे रहता था, छोटे वाले के ऊपर। प्राय ऐसा होता था, जब संत गाते और वो कहीं से आ जाता तो गालियां देते। तो पहले संतों से कह देते कि एक हमारा भाई है, ऐसा ऐसा नशा करता है, अगर वो गाली दे तो आप लोग नाराज मत होना, ऐसा कहते। एक बार अयोध्या के संत मंडली उधर से निकली तो उनको प्रार्थना करके घर ले गए। उनको भोजन पवा ही रहे थे कि शराब के नशे में झूमता हुआ आया और खूब गाली भाई को भी और संतों को दी और ऊपर चढ़ गया। तो जो उसमें मुखिया संत थे, उनका क्या चरित्र है आपका कि आप सम्मान से लाते हो और अपने भाई से अपमान। बोले भगवान ये हमारे बस का नहीं, बहुत दुष्ट स्वभाव का है, अगर हम बोले तो हम पर प्रहार भी कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका उद्धार। बोले चाहते हो? बोले हाँ। बोले तो आज इसका उद्धार करी कि हम जाएंगे। चले गए। वो दरवाजा बंद किए, अपने आसन पर शराब पिए था, लेट गया था जाके। अब अगर कहते खोलो तो भाई की आवाज है नहीं, वो खोलेगा है नहीं। तो शंख घंटा आदि बजे तो उसको लगा कि संत गए, तब फिर गाली देने के लिए भाई को कि ऐसे संतों को लिवा के ला। जो दरवाजा खोला वो तगड़े संत थे, चढ़ बैठे गिरा के। बोले राम बोल। देखो स्वाद मिले ना मिले, भाव बने ना बने, महिमा देखो। बोले राम बोल। हाँ नहीं बोलेंगे तो बोले जान से मार देंगे। ऊपर चढ़े बैठे, बोल राम बोल। और उसको लगा इतना तगड़ा बाबा जी कहीं सही में ना मार दे। राम बोले, एक बार और बोल राम। हाँ बोले राम। हट गए। बोले बेटा मेरे प्रताप से ये तुम्हारे कल्याण का बीज बो दिया, इसकी कीमत मना रहे। बोले चल यहां से कीमत। और उसको श्रद्धा थी नहीं, अश्रद्धा से जबरदस्ती भयपूर्वक 2 बार नाम करवाया। कुछ दिन बाद उसको कैंसर हुआ और शरीर पूरा हुआ। जब शरीर पूरा हुआ तो यमदूत आए, उसको ले गए। तो धर्मराज के दरबार में उसका न्याय रखा गया कि इस जीव की दुर्गति, क्योंकि बहुत पाप की, लेकिन 2 बार संत के मुख से राम राम कहलाया। अब तो उससे पूछा जो सुख चाहो बोल दो, फिर तुम्हें नरकों का दुख भोगना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले 2 बार राम राम संत के कहलाने से कहा। बोले आप बता दो इसकी कीमत क्या है, तो हम उस हिसाब से मांगे। हिम्मत नहीं हुई कि राम नाम की कीमत बोल देंगे क्या। अब वो हंसे, 2 बार राम राम का, अब इसकी क्या कीमत हमें बता दे। बोले हमें जब तक कीमत नहीं पता चलेगी तब तक हम आपको, अच्छा जब तक उसका हिसाब नहीं होगा तब तक नरक नहीं भेज सकते, क्योंकि 2 बार राम राम लिया है। देवराज इंद्र का स्मरण किया, देवराज इंद्र आ गए, क्योंकि दैवी शक्ति है वो। तो क्या समस्या है? बोले इस पापी जीवात्मा ने 2 बार राम राम कहा है, इसका फल इसको क्या दे। तो ये मेरे बस की बात नहीं कि राम राम का हम फल बता दें, ये तो भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं, सृष्टि रचयिता है। जीवात्मा ने कहा अपने हटावे दूतों को, जो बड़े भयानक यमदूत है, ये हमें छुए ना। अब जहां आपको ले चलना है हमको ले चलो। तो उसमें तो ऐसा दिखाया कि पालकी में बैठा जीवात्मा और एक तरफ देवराजेंद्र, एक तरफ धर्मराज, ब्रह्म सभा में गए। ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कौन इतना बड़ा पुण्य आत्मा है जिसको ये लोकपाल अपने कांधों पे ला। क्या बात? वहां बात रखी, क्योंकि प्रपितामह सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति हैं, परमेष्ठी पद है। कहा 2 बार राम राम कहा है, जीवन भर पाप किया, अब इसका फल क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि राम राम का फल हम बता सके। ब्रह्मा जी ने कहा रात दिन भगवान शिव रटते रहते वहीं चलते हैं, परम वैष्णवाचार्य, परम ज्ञान समुद्र। कैलाश गए ब्रह्मा जी, धर्मराज, देवराज और वो जीवात्मा। भगवान शंकर से कहा 2 बार राम राम का फल बता दो। तो उनका ये तो नहीं मैं बता पाऊंगा कि राम नाम का फल क्या है, महिमा जरूर बता कि रा कह के जहर पी गए हलाहल, और माँ कह के कंठ में रुका है। एक बूंद पानी नहीं रुक सकते कंठ में, अगर वो कंठ में जरा रुक जाए तो खांस खांस के परेशान। हलाहल विष। बोले राम नाम, बड़ी महिमा बताई। बोले फल नहीं बता सकते, पूरा फाइनल ये तो भगवान ही बताएंगे जिनका नाम राम है। बोले चलो साकेतपुर। 2 बार राम राम कहने का फल, साथ में भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराजेंद्र, धर्मराज साकेतपुरी पहुंचे, भगवान के साकेत धाम। सिया राम जी सिंहासन पर विराजमान, हनुमान जी चरणों के पास। प्रभु ने कहा आइए आइए आप सब लोकपाल और ब्रह्मा जी और भगवान शिव कैसे एक साथ आगमन। बोले समस्या हो गई, ये जीवन भर पाप किया, कोई पुण्य नहीं, केवल 2 बार राम राम बोला। बोले प्रभु इसका फल क्या होगा। भगवान ने कहा बुलाओ उस जीवात्मा और गोद में बैठा लिया और दुलार किया। कहा महिमा तो बता सकता हूं लेकिन पूरा फल मैं भी नहीं बता सकता। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुन गाई। स्वयं भगवान नाम की पूर्ण महिमा नहीं वर्णन कर सकते। ये अब आप सोचो 2 बार तो नाम लेने का ये फल हुआ कि इतनी ऊंचाई पे चढ़ गया। तो आप अगर राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि बोलते हैं तो यमराज के रजिस्टर में भारी पड़ जाएगा ये।